है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फिजिक्स के बारे में, भौतिकी के बारे में। भौतिकी शास्त्र साइंस का एक भाग है, इसके ही बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, इसमें हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से है वो इंग्लिश अपना नोट्स बनाएंगे, और जो बच्चे हिंदी मीडियम से वो अपना हिंदी में नोट्स बनाएंगे। तो देखिए क्या होता है कि बहुत लोग ऐसे हैं जिनको भौतिकी का, फिजिक्स का बेसिक पता नहीं होता है। कहने का मतलब है कि अगर आप कोई सिलेबस बेस से पढ़ रहे हैं, कि सिलेबस बाय सिलेबस एक्यूरेट एकदम पढ़ रहे हैं, तो उसका भौतिकी का पहले बेसिक पता होना चाहिए। तो मैं ये वीडियो उसके लिए बना रहा हूँ कि हर चैप्टर से आप फिजिक्स का कोई भी चैप्टर पढ़ें, उसका बेसिक आपको मिल जाए। इस वीडियो में हम यही बताएंगे, और जो भी वीडियो मेरा रहेगा भौतिकी से रिलेटेड वही रहेगा, हर चैप्टर की बेसिक रहेगी, ताकि इस बेसिक को आप जान लें और अपने आप से पढ़ने की कोशिश करें तो आपको अच्छे से समझ में आने लगे। तो सबसे ज़रूरी बात होती है बेसिक पता होना चाहिए। तो हर चैप्टर की बेसिक इस वीडियो में बताई जाएगी। चलिए शुरू करते हैं फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस दैट स्टडीज मैटर एंड एनर्जी एंड देयर इंट्रैक्शन। देखिए अब क्या होता है, भौतिकी प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव और ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन होता है। देखिए क्या कह रहा है कि भौतिकी जो है ये एक ग्रीक वर्ड है। कहाँ ग्रीक वर्ड है? फ्यूसिस, फ्यूसिस से बना है, फ्यूसिस से बना है, जिसका अर्थ होता है प्राकृतिक, प्राकृतिक नेचर, जिसका अर्थ होता है नेचर। देखिए फिजिक्स के बारे में हम क्या पढ़ेंगे कि पहले क्या था कि बचपन में क्या था कि कोई गेंद है, मान लीजिए इसको हम ऊपर की तरफ फेंकते थे, तो ऊपर की तरफ जब फेंकते थे ये फिर नीचे वापस धरती पे ही आता था। तो इसका क्या राज था, हम बचपन में तो नहीं जान पाते थे कि इसमें क्या है, लेकिन इसमें भी फिजिक्स है। कोई गेंद है उसको ऊपर फेंके फिर वो नीचे की तरफ आ जाए, इसमें भी फिजिक्स था, न्यूटन द्वारा बताया गया था। वो आगे चैप्टर में आएगा तो आपको बताया जाएगा। हम लोग प्राकृतिक तथा प्राकृतिक के नियमों का अध्ययन करते हैं, वही फिजिक्स कहलाता है। देखिए और क्या है कि कोई बॉडी है, ये बॉडी है, पहले इसकी पोजीशन यहाँ थी और उसके बाद कुछ दिन इसका पोजीशन चेंज होकर यहाँ चला आया। तो इसमें क्या राज है, इस बॉडी का यहाँ से यहाँ जाना, इसमें भी राज था, वो भी फिजिक्स है। तो हम इसके बारे में इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। अब चलिए इसके आगे जानते हैं यूनिट के बारे में। यूनिट क्या होता है? मात्रक। देखिए इसका डेफिनेशन क्या कर रहा है, द इंस्ट्रक्शन फॉर द मेजरमेंट ऑफ एन अमाउंट आर कॉल्ड द यूनिट्स ऑफ द स्टैंडर्ड। किसी राशि के मापन के निर्देश का मानक को मात्रक कहते हैं। देखिए यूनिट में क्या होता है कि एक मुझे स्टैंडर्ड मानक चाहिए होता है। कहने का मतलब है कि ये कोई मान लीजिए वस्तु है। अब ये कोई वस्तु है, आपसे पूछें कि ये कितने किलो का है, तो आप बताएंगे ना कि ये वस्तु है जो 7 किलो का, 7 केजी। तो देखिए 7 हम कहें तो 7 से तो काम चलेगा नहीं, हमने क्या बताया यहाँ पे, केजी। केजी जो बताया है इस वस्तु का, ये मात्रक हो गया। तो यही कहने का मतलब है कि देखिए आप दुकान पे भी जाते हैं, दुकान पे जब जाते हैं तो दुकानदार से आप बोलते हैं कि मुझे मान लीजिए कि कोई आपको सामान लेना रहता है, तो आप बोलते हैं मुझे ये सामान दे दीजिए। तो आप बोलते हैं ना कि ऐसे थोड़ी बोलते हैं कि मुझे ये सामान दे दीजिए, आप बोलते हैं कि मुझे ये सामान 250 ग्राम या 2 किलो। तो देखिए 2 किलो जो लग रहा है ये इसका मात्रक हो गया। ऐसे ही अगर आप दुकान पे जाते हैं मिल्क लेने, तो मिल्क बोलते हैं, तो मिल्क क्या बोलते हैं, मिल्क को केजी में बोलते हैं, इसको बोलते हैं लीटर में। तो ये मिल्क का लीटर जो है ये इसका वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम, वॉल्यूम हो गया, आयतन हो गया।
तो ऐसे ही यूनिट का स्टैंडर्ड एक मानक रूप होना चाहिए, यही होता है यूनिट, यही है। अब देखिए टाइप्स ऑफ यूनिट, मात्रक के प्रकार। मात्रक दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूनिट, मात्रक की दो प्रकार होती हैं। अब एक होता है फंडामेंटल यूनिट, मूल मात्रक, एक होता है ड्राइव मात्रक। दो यूनिट का मात्रक होता है, फंडामेंटल को बोलते हैं मूल मात्रक और ड्राइव को बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। फंडामेंटल यूनिट या बेस यूनिट, मूल मात्रक। द यूनिट विच डज नॉट डिपेंड ऑफ एनी अदर यूनिट इज कॉल्ड द फंडामेंटल यूनिट। वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है उसे मूल मात्रक कहते हैं। अब मूल मात्रक को आप आधार मात्रक भी कह सकते हैं। आधार मात्रक, अब देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि द्रव्यमान या मास, मास का यूनिट क्या होता है, आप बोलेंगे केजी। अभी आपको हम बताएंगे ये यूनिट क्या होता है। अभी बताए ना यूनिट क्या होता है, मात्रक। तो कोई मास है, मान लीजिए ये कोई वस्तु है, तो इसका मास कितना है, केजी में है। कुछ भी केजी हो सकता है, तो यही होता है मास। ये कोई मास है और इसका यूनिट ये केजी है। ऐसे ही मान लीजिए लंबाई का मात्रक, लेंथ, लेंथ का मात्रक मीटर है। ये क्या करता है, किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है, ये खुद अपना लेंथ का मात्रक मान लीजिए मीटर होता है। अभी हम बताएंगे आपको ड्राइव यूनिट, तो उसमें क्लियर हो जाएगा। अब ये देखिए कुछ भौतिकी राशियाँ हैं। भौतिकी राशियाँ 7 होती हैं। ये 7 होता है। ये पहला होता है लेंथ, जिसका यूनिट होता है मीटर। अब ये देखिए सिंबल दिखा है, मीटर को कैसे व्यक्त करते हैं, एम से, मीटर। अब देखिए दूसरा होता है मास, द्रव्यमान, किलोग्राम, इसका सिंबल क्या होता है, केजी। ऐसे ही टाइम, समय, सेकेंड, इसका यूनिट क्या होता है, संकेत क्या होता है, एस। टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, केल्विन। केल्विन को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल के से। अब देखिए इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है, विद्युत धारा, एम्पियर। एम्पियर को किससे डिनोट करते हैं, ए से, स्मॉल है, सॉरी कैपिटल है। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता, को कैंडेला। कैंडेला को कैसे व्यक्त करते हैं, इनका संकेत है सी डी। अमाउंट ऑफ सबस्टांस, पदार्थ का परिमाण, इसका क्या होता है, मोल। मोल को किससे डिनोट करते हैं, MOL से। तो ऐसे ही 7 फिजिकल क्वांटिटी होती है। और जो इसका ये यूनिट होता है, ये देखिए अभी बताया आपको कि बेस यूनिट क्या होता है, किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है। लेंथ का यूनिट मीटर, मास का यूनिट द्रव्यमान। तो देखिए ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, इसी का जो ये यूनिट है, जो भी यूनिट है, ये जो भी यूनिट है, यही क्या होता है, बेस यूनिट। देखिए SI ऑफ बेस यूनिट यहाँ पे लिखा भी है, ये क्या होता है, इसका बेस यूनिट फिजिकल क्वांटिटी का। अभी आपको बताया है कि किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है, वही क्या कहलाता है, बेस यूनिट। तो ये आप देख सकते हैं 7 फिजिकल क्वांटिटी है, जिसका ये SI यूनिट है, वही क्या होता है, बेस यूनिट। तो आप इसको नोट कर लें अपने कॉपी में, और फिर मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ। अब दूसरा होता है ड्राइव यूनिट, व्युत्पन्न इकाई या मात्रक बोल सकते हैं। इकाई को हम मात्रक भी कहते हैं। देखिए क्या होता है कि इसका डिफिनीशन क्या करा है, ऑल दोज यूनिट्स विच आर एक्सप्रेस्ड विथ द हेल्प ऑफ ओरिजिनल यूनिट आर कॉल्ड ड्राइव यूनिट। वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। तो इसमें क्या कहता है कि जो मूल मात्रक को जो बेस यूनिट के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, उसकी सहायता से व्यक्त किया जाता है। तो देखिए अगर आपको बोलूँ हम, देखिए कि एरिया क्षेत्रफल, अगर क्षेत्रफल का आपका यूनिट पूछूं तो आप क्या बताएंगे कि क्षेत्रफल का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है। तो ये कैसे मीटर स्क्वायर होता है, इसमें आप बेस यूनिट की मदद से आप इसको कैलकुलेट किए हैं, मीटर स्क्वायर बताए हैं।
बेस यूनिट की सहायता से। कैसे? देखिए क्या होता है कि एरिया बराबर क्या होता है, एरिया बराबर लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देखिए लंबाई का यूनिट अभी लेंथ का क्या बताए हैं, ये आपका मीटर होता है, और ब्रेथ मान लीजिए कि कोई यह वस्तु का लंबाई है, तो लंबाई मीटर में है तो चौड़ाई भी जो होगी, ये चौड़ाई होगी वह भी मीटर में होगी, तो आपका ब्रेथ क्या होता है, मीटर। तो मीटर 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 स्क्वायर। तो इसमें हम क्या सहायता लिए हैं, ये बेस यूनिट के माध्यम से बताया गया ना कि एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है। ऐसे ही देखिए अगर मान लीजिए कि आपको बोला जाए कि आप वॉल्यूम आयतन का यूनिट बताएं, तो आयतन में क्या बताएंगे आप कि मीटर क्यूब होता है। तो मीटर क्यूब तो आप बता दिए, आप कैसे, तो इसमें भी बेस यूनिट की सहायता लेकर बताया गया है। कैसे? देखिए आप जानते हैं कि वॉल्यूम बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो ऐसे ही मान लीजिए ये कोई लंबाई है तो इसका मीटर होगा यूनिट, अभी पिछले में बताया है बेस यूनिट में, और ये जो चौड़ाई है इसका भी क्या होगा, मीटर। जब लंबाई चौड़ाई मीटर में है तो ऊंचाई भी तो मीटर में होगा, तो ऐसे ही मीटर 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 क्यूब। तो यही कह रहा है कि वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किया जाता है, मतलब बेस यूनिट के माध्यम से इसे व्यक्त किया जाता है, सहायता से व्यक्त किया जाता है, वही क्या कहलाता है, ये ड्राइव यूनिट। तो अगला वीडियो में आपको बताया जाएगा इसके आगे। अभी फ़िलहाल इतना ही। और नोट्स की रही बात, तो नोट्स टाइप हो रहा है आपका, उसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कराया जाएगा, आपको बताया जाएगा किसके माध्यम से उस नोट्स को प्राप्त आपको करना है। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।